सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसके इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर हमें यहाँ पर डी एक्स दे रखा है और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जो आंसर होता है वो एक्स होता है। अगर ये डी एक्स वाई होता है तो इसका आंसर होता है एक्स वाई। यहाँ पर सेम फैशन में अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह यूज करता हूँ, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पूरा ये फंक्शन मिल जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस सी। यहाँ पर सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी थी कि डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 पर इसका वैल्यू क्या था, 0 था। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसका वैल्यू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई है, तो 0 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन टू प्लस सी। यहाँ से हमें सी का वैल्यू क्या मिल जाता है, -12। इस -12 को हम इसमें यूज कर लेते हैं डिफरेंट जो आया है एक तरह से एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू -1 अपॉन टू। इस इक्वेशन में अब मैं x से डिवाइड करा देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू -1 अपॉन टू एक्स। और अब मैं फिर से इसको इंटीग्रेट करा देता हूं। पहले मैं इसका वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू डी एक्स -1 अपॉन टू एक्स डी एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट कराता हूं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 -1 अपॉन टू log x प्लस c। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना होगा। अब हमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि y1 इक्वल्स टू 0 है। इस इनिशियल कंडीशन को हम यूज करेंगे। अगर मैं यूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1/4 -1/2 log 1 प्लस सी। log 1 का वैल्यू 0 हो गया है, इससे हमें यहाँ पर जो c का वैल्यू है वो क्या मिलता है, -1/4। इसको हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं, यानी कि y इक्वल्स टू, अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 -1/2 log x -1/4। ये हमारा एक तरह से सॉल्यूशन आ गया है। और यहाँ पर हमें जो निकालना था वैल्यू y2 का निकालना था, तो यहाँ पर 2 रख देंगे x के प्लेस पर, तो y2 हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4/4 -1/2 log 2 -1/4। इन दोनों फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3/4 -1/2 log 2। यही हमारा वैल्यू होगा। अब इस तरह से अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।